और विकास करे चाहे नहीं करे, लेकिन इस तरह की जो मौत का कुआं है, इस तरह की कुआं का मरम्मती जरूर कराए। हालांकि मैं अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज प्रखंड, साहेबगंज थाना अंतर्गत रजवाड़ा हलीमपुर पंचायत में, और इस रजवाड़ा हलीमपुर पंचायत का यह ईसा छपरा चौक है। ईसा छपरा है ना जी। और ईसा छपरा चौक आज भी सन 47 वाला ईस्वी में जी रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एक पुल पे खड़े हैं, और इस तरह के पुल मुझे लगता है कि शायद अगर ये बिहार से बाहर के लोग अब इस वीडियो को देखेंगे तो इसका परिकल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि आखिर इतना बड़ा ये अजूबा पुल कहाँ से आता है। दिखाइए इधर, एक बार नीचे करके दिखाइए कैमरा। देखिए यह पुल है, और ये कितना सिक्योर और कितना सेफ पुल है आम आदमी के लिए, इस एरिया के लोगों के लिए, जनता के लिए, गरीब के लिए, समझदार के लिए, बुड़बक के लिए, सबके लिए। लेकिन ये चीज़ जो है यहाँ के, अच्छा ये बताइए आपके गांव में सांसद विधायक कोई अथी नहीं है। अच्छा, उनको उससे दिक्कत नहीं है ना। सही में उनको दिक्कत नहीं है। ध्यान यहाँ पर नहीं पड़ता है, किसी को ध्यान यहाँ पर नहीं पड़ता है। बच कर रहिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, उधर टूट गया है। चंदा उसूल के इतना बनवाए थे, नहीं तो पूरा टूट गया था। चंदा वसूल करो। हाँ, अपना से बनवाए थे हम लोग, ये यहाँ से जो ढलाई किए थे, नहीं तो पूरा टूट गया था। ये बिहार है, और यहाँ पे चुनाव के समय में अधिकांश रोड दिखाकर वोट लिया जाता है कि हमने रोड का निर्माण किया, पुल का निर्माण किया, पुलिया का निर्माण किया। लेकिन उसी बिहार का हिस्सा मुजफ्फरपुर जिला का यह ईसा छपरा है। और ईसा छपरा में देखिए मतलब, अच्छा कितना दिन से दयनीय स्थिति में है? 5 साल लगभग 5 साल से दयनीय स्थिति में है। और इसके पहले भी चुनाव हुआ होगा तो उस समय हमको लगता है कि यहाँ पे नेताजी आकर वादा घोषणा किए होंगे, वादा किया होगा, करते हैं, बोला होगा लोग हमकी जिता दीजिए, पुल जो आपका बन कि हम आपकी जिता देगा आप लोग, तो हम लोग आप लोग को पुल बना देगा। पुल बना और दूसरा एक जो नया पुल बनाने का वादा किए थे राजू कुमार सिंह, लेकिन आज तो आते हैं जाते हैं, लेकिन फिर भी इस पर राजू सिंह तो हमेशा गरीबों के लिए विवाद में रहते हैं, सुनते हैं कि सीईओ सबसे लड़ते हैं। यही बात तो वो भी करते हैं कि हम गरीब का नेता है और हम देखेंगे आप लोग का दुख हरण करेंगे, पुल को बनवा देंगे। लेकिन अभी तक तो घूम कर न आते हैं। अब सवाल है कि माननीय विधायक राजू सिंह दुख हरण कर रहे हैं कि दुख हरण कर रहे हैं, ये भी कहना मुश्किल है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ का विधि व्यवस्था है, यह बहुत जो है ये लंबा गांव है। कहाँ तक जाता है रोड आगे? आगे मुरहर तक खेमकारना तक चले जाता है, ये रोड खेमकारना तक चले जाता है। खेमकारना मुरहर तक, मतलब बहुत आबादी वाला रोड है, और ये लोडेड रोड है, चूँकि यहाँ की बड़ी से लेकर छोटी गाड़ियाँ वगैरह इसी पुल से जाती है। और इस पुल का व्यवस्था को देखकर हम नहीं, इस व्यवस्था को देखकर भी आप कह सकते हैं कि सन 47 के आसपास का ये बना हुआ पुल आज भी जो है ज्यों के त्यों है, और यहाँ पे किसी तरह की व्यवस्था नहीं। हाँ, यहाँ के कुछ जागरूक दुकानदार लोग इस मजबूरी को देखते हुए अपने ग्राहक को सुविधा न होने में, तो ये अपने ग्राहक की सुविधा के खेद के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करके और इसका थोड़ा सा मरम्मत करवा दिया। अगर वोटर को तकलीफ होगा तो उससे नेताजी को कोई बात मतलब नहीं है। मर चुका है पुल से, गिर कर मर चुका हाँ, है। बहुत लोग का एक्सीडेंट हो गया है। मुआवजा मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला है, कोई ध्यान नहीं देता है। कोई ध्यान नहीं देता है तो लोग। क्या आप यहाँ के जो आपके सम्मानित विधायक हैं, पक्ष विपक्ष दोनों लोगों का ही है, सरकार में जो है वो भी है, जो सरकार के खिलाफ हैं वही, सरकार के खिलाफ रहने वाला का काम होता है कि सरकार की हर गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। और हर विधायक को काम, उसका अपना फर्ज बनता है कि अपने विधानसभा का विकास करे, और विकास करे चाहे नहीं करे, लेकिन इस तरह की जो मौत का कुआं है, इस तरह की कुआं का मरम्मती जरूर कराए। हालांकि मैं भी एक बार कहूँगा विधायक जी को कि आप अपने क्षेत्र का विकास कराइए चाहे मत कराइए, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यह मौत का जो कुआं है कम से कम इसका एक बार दुरुस्तीकरण करवा दीजिए। टेंडर वेंडर तो होते रहता है, बहुत बड़का चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने अपने से चंदा वसूल कर ठीक करवाया। और बिहार में इस तरह की हर जगह पे जब जाइएगा ना तो इस तरह की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बिहार सरकार के लोग और विपक्ष के लोग इसको देखना पसंद नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कोई मीडिया बंधु भी इसके लिए जागृत नहीं है। बहुत मीडिया मिलेगा आपको, नेशनल, इंटरनेशनल, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। मुझे लगता है कि इस गांव में भी 1-2 मीडिया वाले भैया होगबे करेंगे, लेकिन इसके बारे में कभी नहीं लिखेंगे। गलत नहीं ना बोल रहे हैं भैया? ना, बात सही है। देखिए पीछे मत हटिए, हमको भी बहुत डर है, चूँकि आप लोग का बाद में ऐसा ना हो जाए, चूँकि यहाँ पे कोई भी खतरा से खाली नहीं है। यह मौत का खंजर है। देखिए किस तरह से अव्यवस्थित पुल पड़ा है, और आज से नहीं है, सालों साल से है। इस पे माननीय नेताजी का ध्यान नहीं जा रहा है, माननीय बिहार सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, और माननीय बिहार में के विपक्ष में बैठे हमारे जो यहाँ के मौजूदा यहाँ के विधानसभा के विधायक जी हैं, उनको भी ध्यान नहीं जा रहा है। तो मैं उन सबका ध्यान एक बार केंद्रित कराना चाह रहा हूँ, आकर्षित कराना चाह रहा हूँ। और ये वही लोग हैं
ये गांव के लोग वही हैं जो लोग के वोट से आप चुनाव जीतकर और इस विधानसभा का निर्माण सौदीकरण का कसम खाए होंगे। बाकी कोई बात नहीं, चलिए देर आई है लेकिन दुरुस्त आई है। लेकिन एक बार मैं कहूँगा सिस्टम से कि इस तरह की जो व्यवस्था है, देखिए दिखा दीजिए एक बार, इस तरह का व्यवस्था जो है ये कहीं से सही नहीं है। इस तरह की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल जो है, इस व्यवस्था का मैं घोर निंदा करता हूं। और खास करके मैं बिहार सरकार और विपक्ष को भी मैं एक बार ध्यान केंद्रित कराना चाह रहा हूं कि यह जो काफ़ी घनी बस्ती है, काफ़ी लंबी आबादी है और इस एरिया में इस तरह का पुल कहीं से भी ये आपकी सरकार के उस विकास पर जो है ना काला धब्बा लगा रही है। आपके सरकार के उस विकास पर यह ठेपा है। और ख़ास करके मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इस एरिया क्षेत्र के जो पत्रकार बंधु होंगे, जो अपने आप को सामाजिक एक निष्पक्ष पत्रकार समझते होंगे, वो भी अपने चैनल में अखबार में तो इसको फोटो वोटो खींच कर लिख देंगे तो हो सकता है कहीं उन्हीं के गांव का कुछ विकास हो जाए। गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं भैया? सही बात बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ना? सही इस बात। गांव में पत्रकार वगैरह है कि नहीं? इस गांव में पंचायत में तो नहीं है। पंचायत में नहीं, होना चाहिए। प्रखंड में है। प्रखंड में है। तो इस प्रखंड के पत्रकार महोदय लोगों से मेरा एक बार विनती रहेगा कि आप लोग भी आवागमन करते होंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग आए चाहे नहीं आए, इस गांव के लोग भी एक भारत का नागरिक है, उनके पास भारत के नागरिकता का उनको जो है हक मिला हुआ है। तो कम से कम उनके हक के साथ जो है शोषण नहीं किया जाए। पीछे नहीं भैया, पीछे नहीं, बहुत डर लग रहा है। बाकी इस पुल की और इस व्यवस्था का जितना भी निंदा किया जाए, उससे ज़्यादा निंदा यहाँ की सरकार की और सिस्टम की, विपक्ष की होनी चाहिए। जय हिंद।